रविवार की रात नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया और इस मामले में कुल 8 युवकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुपुदाना थाना क्षेत्र में और तुपुदाना थाना की जो परिसर है वो मेरे सामने है, आप देख पाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूरी तफ्तीश की है, जानकारी ली है, लेकिन ऑफिशियल जानकारी देने को लेकर के तुपुदाना थाना प्रभारी जो हैं मीरा कुमार, उनको फिलहाल मना किया गया है। वरीय अधिकारी हैं, इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो सूचना हमें मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कहीं न कहीं कंफर्म भी है। गिरफ्तारी के लिए जो है लगातार छापेमारी की जा रही है, लड़की का बयान लिया गया है, मेडिकल किया गया है और फिलहाल इस मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है तेज़ी के साथ चल रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। जहाँ तक इस पूरे अनुसंधान का मामला है, ये पूरे जो प्रकरण का मामला है, उससे पहले एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि भी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB का एक डेटा आया है, जो रिसेंट डेटा है। उस डेटा में झारखंड के बारे में जो आंकड़े दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। झारखंड में 1298 के करीब दुष्कर्म की वारदात साल 2022 में होती है और उससे भी ज़्यादा जो आंकड़े हैं जो डराते हैं वो ये कि 184 की संख्या में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है, रेप की वारदात हुई है। अब सोचिए कि 184 एक साल में वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपस में ही हल कर लिए जाते हैं, थाना मोहल्लों के अलावा भी। तो जाहिर सी बात है ये आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से ये वारदात हुई है, जिस तरह से उस नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया है, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी आधिकारिक तौर पर बयान देने को तैयार नहीं है। प्रॉपर जानकारी वरीय अधिकारी यानी कि SSP के माध्यम से दी जाएगी जब इस मामले में अनुसंधान पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो कौन युवक थे इस बारे में भी पुलिस अभी फिलहाल नहीं बता रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जैसे तमाम अखबारों में ये खबरें भी छपी हुई हैं कि वो लड़की जो थी, वो जो नाबालिग थी, वो मूल रूप से खूंटी की रहने वाली थी और इसी सड़क से होते हुए वो हुलहुंडू जाती है अपने दोस्त के पास, जहां से अनबन होने के बाद वो रात में करीबन 8:45 बजे के पास वो निकल जाती है। जो CCTV का फुटेज है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वो कहीं न कहीं एक आधार के तौर पर, प्रूफ के तौर पर माना जाता है। उस फुटेज के अनुसार उस युवती को जबरन नहीं ले जाया गया है, बल्कि उसको बहलाया फुसलाया गया है युवकों के द्वारा। और चूंकि नाबालिग है, बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, लिहाजा वो कहीं न कहीं उसके बहकावे में आ जाती है और फिर जो युवक होते हैं, जो आपराधिक चरित्र के होते हैं, वो उसको अपने दोस्तों के साथ आगे ले चलते हैं और उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। बाद में जब घटना घट जाती है तो उसके बाद जो है वही युवक है कुछ दूर उस नाबालिग को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो खुद जो है तुपुदाना थाना पहुंचती है और अपना मामला दर्ज कराती है। पूरे मामले की जानकारी दी जाती है और तमाम युवकों का हुलिया हो, उनकी जो पहचान और शिनाख्त भी बताती है, जिसकी बुनियाद पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। लेकिन पुलिस अभी इस बारे में नहीं बता रही है कि जो युवक थे वो क्या आपराधिक चरित्र के थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उनके ऊपर पहले भी किसी तरह के मुकदमे चल रहे थे। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पुलिस पूरे ये कोशिश कर रही है कि इसको सीक्रेसी मेंटेन किया जाए। और हम भी इस बात का कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत में नाबालिग की पहचान, उसका जो इलाका है वो पहचान नहीं उजागर होना चाहिए, उसके परिवार के लोगों का उजागर नहीं होना चाहिए। लेकिन उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो पुलिस कर रही है, ऐसा दावा करती है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए, ताकि एक नज़ीर पेश हो, ताकि कोई भी जो है अगली बार इस तरह की वारदात करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 8:45 बजे के आसपास ये घटना घटी है। जाहिर सी बात है अगर पुलिस की मौजूदगी किसी रूप में भी होती तो शायद इस घटना को हम रोक सकते थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना के बाद पुलिस ज़्यादा सेंसिटिव होगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, पूरे और ओवरऑल तमाम झारखंड के लोगों की सुरक्षा को लेकर, ताकि ऐसी वारदात और इस तरह की कोई भी आपराधिक वारदात से हम रोक पाएँ और अपनी हिफाजत कर पाएँ। फिलहाल अपडेट एक बार फिर से बता देते हैं कि 8 लोगों की
पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ज़्यादातर लोगों का जो पहचान है वो डिस्क्लोज हो गया है। सीसीटीवी फुटेज जो मिला है उससे भी पहचान शिनाख्त पाई गई है। नाबालिग फिलहाल मेंटली डिस्टर्ब ज़रूर है क्योंकि ऐसी वारदात हुई है, लेकिन वो अब तमाम चीज़ों को बताने के लिए सक्षम है और खुद उन्होंने थाने में जाकर तमाम चीज़ें बताई हैं। फिलहाल पुलिस सिक्रेसी मेंटेन कर रही है, इसी वजह से मीडिया से कोई बातचीत नहीं की जा रही है। हमारी कोशिश ये है कि ऐसी वारदात को सामने लाने के बाद जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई हो। कैमरामैन नूतन के साथ राजधानी रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र परिसर से शहनवाज।